अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं करने लगी थी फिर से अपनी स्किन केयर। अच्छा, मैं इतनी जल्दी आप लोगों के साथ अब स्किन केयर इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ईद आने वाली है, ताकि आप भी वही स्टेप फॉलो करें जो मैं कर रही हूँ आजकल, और स्किन क्लियर हो जाए। अगर आपको डार्क स्पॉट है, अनइवन स्किन है, या सन स्पॉट हो रहे हैं समर सीज़न की वजह से, तो अभी मैं करने लगी थी क्लिनज़र। मींस कि मैं 2 स्टेप में अपनी स्किन केयर करूँगी। पहला स्टेप होगा मेरा क्लिनज़र। क्लिनज़र के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच दूध है, 1 चम्मच रोज़ वाटर, 1 चम्मच दूध है, 1 चम्मच रोज़ वाटर है, और हाफ़ जो है ना लेमन जूस है। मैंने इन तीनों को मिक्स किया। अच्छा, ये मैंने सुबह मिक्स करके ना फ्रिज में रख दिया था। फिर मैंने सोचा शाम को वीडियो रिकॉर्ड करूँगी ना, तो तब यूज़ कर लूँगी। मैं यहाँ पे कॉटन पैड के साथ इसको अपने फेस पे, इसके साथ अपने फेस की क्लिनजिंग कर रही हूँ। ये ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए ना, जस्ट आप दूध ले लो, और अगर आपके पास शहद है तो हाफ़ स्पून आप शहद ले लो। ठीक है, मेरी स्किन ऑयली है तो मैंने 1 चम्मच दूध लिया था, 1 चम्मच रोज़ वाटर और हाफ़ लेमन जूस। बेस्ट है। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है, आपको एज स्पॉट या सन स्पॉट हो रहे हैं, या फिर आपकी स्किन अनइवन है, आपको डार्क स्पॉट हो रहे हैं, बेस्ट है। ये टोनर का काम भी करेगा, क्लिनजिंग का काम भी करेगा, आपके फेस पर फेस वॉश का भी काम करेगा। अगर आप डेली बेस पे मेकअप भी करते हो ना, तो ये आपकी स्किन पे से पोर्स में से मेकअप को भी रिमूव करेगा। अगर आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी इस क्लिनज़र को या टोनर को यूज़ करोगे। ये DIY है, या फिर आप एक नेचुरल क्लिनज़र कह लो, नेचुरल टोनर कह लो। बहुत ज़्यादा ये हाइप में रहता है ये क्लिनज़र दूध वाला, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अभी आप लोगों के सामने जब फेस वॉश करके आऊँगी ना, क्योंकि मैं इसको कॉटन पैड के साथ कम ही यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर हाथ के साथ क्लिनजिंग करती हूँ। क्योंकि जब आप हाथ के साथ क्लिनजिंग करते हो ना, तो आपके हाथों की, आपके टिप्स की जो फिंगर टिप्स की जो हीट होती है ना, वो आपके पोर्स को नीट एंड क्लीन करती है हीट। ठीक है, ओपन पोर्स, आपके क्लॉग पोर्स को अनक्लॉग करती है। मैं अच्छी सी क्लिनजिंग करने के बाद मैं 15 मिनट के लिए इस क्लिनज़र को अपने फेस पर छोड़ दूँगी। यहाँ पे अब मैं हाथ के साथ कर रही थी, क्योंकि मुझे हाथ के साथ करना ज़्यादा बेस्ट लगता है। अगर आपको हाथ के साथ करना पसंद नहीं है क्लिनजिंग, तो आप कॉटन पैड ले लो। ठीक है ना, आपकी चॉइस है। अच्छी से क्लिनस कीजिएगा। आप इसको डेली बेस पे यूज़ करो। मैं ये डेली करती हूँ। आपके जो डार्क सर्कल्स भी हो रहे होते हैं ना, उसको भी, पफीनेस के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। वो लड़कियाँ जो होम रेमेडीज़ पसंद करती हैं ना, उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ईद भी आने वाली है, आप ये डेली करो। अभी ईद में आई थिंक 3 से 4 दिन है, तो आप डेली करके देखो, आपको खुद अपनी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो मिलेगा। यहाँ पे अच्छा, मैं 15 मिनट के लिए अब इसको अपने फेस पर छोड़ दूँगी। आप लोग देख रहे हो कि मेरे फेस कितना हाइड्रेट हो रहा है और कितनी मेरी स्किन पे ग्लो आया। हालांकि अभी ये सिर्फ अप्लाई हुआ है, और 15 मिनट के बाद जब मैं फेस वॉश करूँगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी विदाउट फ़िल्टर कि मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट हुई है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट हुई है। मैंने फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश किया है। जितना भी डर्ट, ऑयल और पोल्यूशन था ना, इससे मेरी स्किन से वो सब कुछ रिमूव हो गया। और अभी आप लोगों के सामने कोई फ़िल्टर नहीं है, नेचुरल मेरी स्किन है, और कितनी हाइड्रेशन आई है स्किन पे, कितना ग्लो आया। ठीक है ना, कोई यानी कि वो चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ मैंने फ़िल्टर शिल्टर लगाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा जो लास्ट स्टेप है ना, वो है फेस शीट मास्क। ये आपने हफ्ते में 1 बार ज़रूर यूज़ करना है। आप कोई सा भी अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस मास्क ले लो और वो अप्लाई करो। बहुत से फेस मास्क जो है ना दराज पे अवेलेबल है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, गुआशा के साथ अपने फेस को मसाज करूँगी। आप के पास अगर गुआशा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर बाय करो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ के साथ अपने फेस का मसाज कर लो शीट मास्क लगा के। मैं हाथ के साथ भी आपको करके दिखा रही हूँ कि आप हाथ के साथ अपने फेस शीट मास्क के साथ कैसे मसाज कर सकते हो। अच्छा, शीट मास्क का काम क्या होता है, इसका ये बेनिफिट होता है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है। ठीक है,
एजिंग का, एंटी एजिंग का भी काम करता है, क्योंकि ये एसेंस होता है और जो एसेंस होते हैं ना वो हमारी स्किन पे एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। ये स्टेप मैं इसलिए कर रही हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ईद आने वाली है, तो हफ्ते में एक बार आप अगर शीट मास्क भी अप्लाई कर लोगे ना, तो ये भी आपकी स्किन पर हाइड्रेशन का काम करेगा, स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में मैंने आज अपनी स्किन केयर की थी। बहुत इजी मैं आप लोगों के साथ स्टेप शेयर करती हूँ। और अब ये देखें मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट हुई है, नेचुरल मेरी स्किन पे ग्लो है। अच्छा, शीट मास्क के बाद मैं अपने फेस को वॉश नहीं करूँगी, मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई रहने दूँगी। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो लाजमी ये 2 स्टेप ज़रूर कीजिएगा, और आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।